का समय था। मीरा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा और कमरे का शांत वातावरण इसकी वजह थे, जिस वजह से मीरा गहरी नींद में थी। तभी अचानक उसके शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं, उसके हाथ पैर उल्टे होने लगते हैं और वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पाती है। अचानक उसके मोबाइल का अलार्म बजता है और वो झट से बेड से उठ जाती है। उसकी सांसें फूल रही थी, बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने शरीर को जब देखा तो सब कुछ ठीक था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ हुआ वो क्या सपना था या कोई हकीकत। उसने मोबाइल देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मला सतत असं का जाणवतं की माझ्यासोबत काहीतरी चुकीचं होतंय. सतत एकच स्वप्न. मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. हमेशा की तरह मीरा उठी और अपना काम करने लगी। मीरा अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ शकुंतला का कॉल आता है। बाळा, किती वर्ष झाली तुला पाहिलं नाही, पर कितना इंतजार करना होगा. मेरे आखिरी पल में तू साथ होती तो मेरी आत्मा को शांति मिलती. हो सके तो मुझसे मिलने आ जाना. आई, आना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तू देख रही है ना, काम के प्रेशर में छुट्टी ही नहीं मिल रही है. लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने ऑफिस में ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया है. जैसे ही मेरा नोटिस पीरियड खत्म होगा मैं गांव चली आऊंगी, पर हमेशा तेरे पास ही रहूंगी. ठीक है? बरं, मैं फोन रखती हूँ. तू काळजी घे स्वतःची. मीरा ने कॉल रखा और नाश्ता बनाने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में हल्की हवा के साथ कोई कुछ बोल रहा है। तुला यावंच लागेल. मी वाट बघतेय. हे जारण आहे, जारण. मीरा बिल्कुल डर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पूरे घर में हंस रहा हो, उसे घूर रहा हो। वो डर कर कमरे में चली जाती है और अपने कान बंद करके घबराते हुए उसी बेड पर बैठी रहती है। मीरा जब छोटी थी तब गांव में वो हमेशा एक झील के पास जाकर बैठती थी। एक लड़की थी जिसका नाम कुंदा था। वो झील के पास हमेशा उससे मिलने आया करती थी। वो दोनों पूरा दिन साथ में बिताते थे। मला शाळेत जायला ना आवडतच नाही. मला सुद्धा नाही आवडत शाळेत जायला. काय ते रोज रोज एकच अभ्यास करा. मुझे ना घूमना अच्छा लगता है. हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना, इसलिए तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. चल, खूप उशीर झालाय, मला जायला हवं. आई राह देख रही होगी. ऐसा कहकर मीरा वहां से चली गई। पीछे से कुंदा रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। मीरा घर जा ही रही थी कि उसे सामने एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। हरे रंग की चटकदार साड़ी, लंबे खुले बाल, हाथों में हरी चूड़ियां, माथे पर कुमकुम, आंखों पर बड़ा सा काजल, नाक में बड़ी नथ, गले में कोड़ियों की माला। ये सब देखकर मीरा डर जाती है और जैसे ही वो औरत मीरा के पास आती है, वो मीरा की आंखों में देखकर कुछ मंत्र बोलती है और मीरा के चेहरे पर एक फूंक मारती है। तब से मीरा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। अकेले कमरे में बंद रहती, रात रात भर खिड़की से बाहर देखती, आधी रात को ही जोर जोर से हंसने लगती। उसके हंसने की वजह से आसपास का माहौल डर से भर जाता था। मीरा की मां शकुंतला को मीरा की बहुत चिंता होने लगी। एक दिन गांव की औरत शकुंतला को मिलने आई। हे बघ शकू, अशा गोष्टी वेळेस निस्तराव्या लागतात, नाहीतर पुढे खूप वाईट होईल. एक कसलं तरी जारण दिसतंय. देख, तेरी फिक्र है इसलिए बता रही हूँ. बाकी तेरी मर्जी. चल, मैं निकलते. मीरा की माँ को मीरा की बहुत फिक्र होने लगी। उसने मीरा को शहर भेजने के बारे में सोचा। उसे लगा गांव से दूर चली जाएगी तो यहाँ के बुरे वातावरण से भी दूर हो जाएगी। शकुंतला ने मीरा को अपने मुंह बोले भाई के पास भेज दिया। सालों बीत गए पर मीरा कभी वापस उस गांव नहीं गई। कुछ सालों के बाद शकुंतला का भाई भी
बीमारी की वजह से गुजर गया। मीरा उस घर में अकेली रहने लगी। कभी कभी शकुंतला उससे मिलने शहर जाया करती थी। शकुंतला गांव जाने की तैयारी करती है और गांव के लिए निकल जाती है। वो अपने गांव के घर पहुंचती है। इतने सालों बाद अपने घर को देखकर उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वापस वही चीजें घटित ना हो जाए। एक पुराना सा मकान जो शायद अपने आखिरी दिन गिन रहा था, टूटा हुआ, जगह जगह जाली लगी हुई हैं और छत से पानी टपक रहा है। वो अंदर गई अपनी माँ के कमरे में। उसकी माँ बिस्तर पर सो रही थी। उसने अपनी माँ को जगाया। आई, आई, देख मैं आ गई तेरे पास। अब तो तू नाराज नहीं है ना मुझसे? आई मीरा, तू आलिस बड़ा, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मीरा अपनी माँ के गले मिली और खूब रोई और अपनी माँ से बहुत सारी बातें कही। अगले दिन जब मीरा उठी और तैयार होकर आई